वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जिले स्तर पर सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, जिसको जिला कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा जज जिला जज व सत्र न्यायाधीश होता है। तो जिला जज व सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? और जिला स्तर पर जिला न्यायालय का पदसोपान क्या होता है? हम आज की इस वीडियो में इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चे यूपी पीसीएस जे जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी 2024 में ही नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में यूपी पीसीएस जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो बच्चे पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और हमारी एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके बारे में कोई भी डिटेल में अगर आपको ज़रूरत है या कोई डिटेल आपको लेनी है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो जो दिए गए नंबर हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जिला न्यायालय की, जिला कोर्ट की पदसोपान हायरार्की देखते हैं। जिले में सबसे बड़ा कोर्ट जिला न्यायालय होता है। ये दो भागों में बटा होता है। एक सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय, एक पार्ट होता है इसका क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी न्यायालय। सिविल कोर्ट के सबसे बड़े जज या न्यायाधीश, उनको बोला जाता है जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज। और क्रिमिनल कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होते हैं उनको बोला जाता है सत्र न्यायाधीश, सेशन जज। ये जिला जज व सत्र न्यायाधीश, जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, ये एक ही व्यक्ति होता है। जिले में जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश एक व्यक्ति ही होता है और इसका नाम होता है जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश। जब जिला जज सिविल कोर्टों पर या सिविल केसों पर सुनवाई करता है, दीवानी न्यायालय में काम करता है, उस समय उसको जिला जज कहा जाता है या जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब वही व्यक्ति क्रिमिनल केसों पर सुनवाई करता है, फौजदारी केसों पर सुनवाई करता है, तो उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। मेन पॉइंट ये है कि जिला न्यायालय का सबसे बड़ा जज, उसका पूरा नाम होता है जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश। ये एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन ये दो तरह के केसों पर काम करता है या सुनवाई करता है। जब ये सिविल केसों की सुनवाई करता है तो उसको जिला जज कहा जाता है, और जब यही व्यक्ति क्रिमिनल केसों पर सुनवाई करता है तो इसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं या सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यदि हम इनका हायरार्की पदसोपान देखें, सिविल कोर्ट में सबसे बड़ा जज जिला जज, इसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हिंदी में बोलते हैं अपर जिला जज। इसके नीचे होता है जिविल सिविल जज सीनियर, और इसके नीचे होता है सिविल जज जूनियर। ये सिविल कोर्ट का पदसोपान है। सबसे बड़ा पद जिला जज, इसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर, और इसके बाद होते हैं सिविल जज जूनियर। इसी तरह से यदि क्रिमिनल कोर्ट का हायरार्की पदसोपान देखें, तो इसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है सत्र न्यायाधीश की। इसका सबसे बड़ा जज होता है सत्र न्यायाधीश, सेशन जज। इसके नीचे होते हैं, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश। इसके नीचे होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में सीजीएम बोल देते हैं। और इनके नीचे होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, और सबसे नीचे होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड। ये एक जिले में जिला न्यायालय की पदसोपान होती है। ये एक स्ट्रक्चर होती है। लगभग इतने जज
एक जिले में काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकता है, 7 ईयर। इसी तरह न्यायिक मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। इसी तरह से जो सिविल केस में सुनवाई करते हैं, जो भी जज होते हैं, उनमें एक प्रॉपर अमाउंट रखा गया है कि ये जज इतने लाख के केस तक सुनवाई कर सकता है। तो ये अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि कितने अमाउंट का केस होगा जो सिविल जज या जूनियर जज, एडिशनल जिला जज उन पर सुनवाई करेंगे। क्रिमिनल केसों पर जो सुनवाई सेशन न्यायाधीश करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाता है कि जिले में यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा सेशन जज, सत्र न्यायाधीश के रूप में दी जाती है। यानी सत्र न्यायाधीश जो होगा वो मैक्सिमम उम्र कैद या फांसी की सजा देगा। सत्र न्यायाधीश जिस अपराधी को फांसी की सजा देता है या सुनाई जाती है, उस फांसी की सजा पर उस राज्य के हाई कोर्ट का अंतिम मोहर लगनी जरूरी होती है। उसको फाइनल अप्रूवल उस राज्य का हाई कोर्ट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। जिले में जिला न्यायालय, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इन दो बाटों में बटा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि जिला न्यायालय का जो सबसे बड़ा जज होता है, ये इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कैसे किसी जिले में सबसे बड़ा जज, जिला जज व सत्र न्यायाधीश कैसे बना जा सकता है। ये एक माइंड मैप है जिला जज व सत्र न्यायाधीश का। जिला जज व सत्र न्यायाधीश के बारे में जो प्रोविजन है, प्रावधान, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 233 में दिया गया है। जिला जज व सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट उस राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उस राज्य के में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जिला जज व सत्र न्यायाधीश को अपॉइंट करेंगे राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही बताएगा राज्यपाल को कि आपको किस जज को किस जिले का जिला व सत्र न्यायाधीश अपॉइंट करना है। जिला जज व सत्र न्यायाधीश बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वो व्यक्ति जो राज्य की न्यायिक सेवा में हो, यानी जो पहले से ही जज हो, उसका प्रमोशन होने के बाद वो जिला जज बना जाएगा, या कम से कम 7 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। जिला जज व सत्र न्यायाधीश बनने की दो क्वालिफिकेशन रखी गई है कि वो व्यक्ति जो पहले से ही जज हो और इसका प्रमोशन जिला व सत्र न्यायाधीश के रूप में कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि कम से कम उसने 7 वर्ष तक वकालत की हो, या कम से कम वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता हो, यानी वकील के रूप में काम कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी जिले में जिला जज व सत्र न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सबसे पहली जो स्लाइड हमने देखी थी, एक बार उसको देखते हैं। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक होता है हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, और एक होता है पीसीएस जे जुडिशरी का एग्जाम। जो बच्चे पीसीएस जे क्वालिफाई करते हैं, पीसीएस जे में सिलेक्शन होता है, उनकी पहली पोस्टिंग या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड या सिविल जज जूनियर के रूप में होती है। इसके बाद ये अपनी पोस्ट पर काम करते हैं
और लगभग 10-15 साल के बाद प्रमोशन होने के बाद वो जिला जज व सत्र न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कि वो व्यक्ति पहले से ही न्यायिक सेवा में हो। तो जो न्यायिक सेवा है वो ये है यहाँ पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, फिर उसका प्रमोशन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है यहाँ पर, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके बाद एडिशनल सेशन जज, इसके बाद कभी सत्र न्यायाधीश बनाया जाता है। यानी कि ये जो पोस्ट है ये प्रमोशन की पोस्ट है, ये कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं है कि इसके लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है। जो भी व्यक्ति जिला जज व सत्र न्यायाधीश बनेगा वो प्रमोशन के द्वारा ही बनेगा। और एक पॉइंट आपको बताते हैं कि जो जिला जज होते हैं बाद में उनका ही प्रमोशन हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। यानी हाई कोर्ट में जो जज बनेगा वो जिला न्यायालयों से ही प्रमोशन होने के बाद हाई कोर्ट में जज बनते हैं। कुछ डिटेल पढ़ते हैं, वैसे तो हमने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। जिला न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी बताया था। जब वह दीवानी मामलों को सुनता है तो तब उसे जिला जज, और जब वह आपराधिक क्रिमिनल मामलों को सुनता है तब सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इसलिए इसे जिला व सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। ये सारी चीज हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। एक माइंड मैप है। भारत में जज बनने के लिए दो तरह की परीक्षा, दो तरह के एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। एक एग्जाम है HJS, हायर जुडिशरी सर्विस, और एक एग्जाम होता है PCSJ, जे मतलब जुडिशरी। इन दोनों एग्जामों में अंतर देखते हैं। हायर जुडिशरी सर्विस में वो कैंडिडेट ही एलिजिबल होता है, वो कैंडिडेट ही एग्जाम दे सकता है। उसके लिए दो कंडीशन है, जिसने मिनिमम 7 वर्ष तक वकालत की हो, यानी जिस कैंडिडेट को 7 साल हो चुके हैं LLB किए हुए, या जो पहले से ही न्यायिक सेवा कर रहे हों और उनकी जुडिशरी सर्विस मिनिमम 7 साल की हो चुकी है। हमने अभी आपसे बात की थी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सेकंड है और सिविल जज जो जूनियर है, उनकी पहली पोस्टिंग PCSJ के थ्रू होती है। तो जब लगभग उनको 7 साल हो जाते हैं काम करते हुए, तो वो जज भी HJS एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस एग्जाम में बैठने के लिए या इस एग्जाम की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कुछ लिमिटेशन दी हुई है। लिमिटेशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, लिमिटेशन का मतलब शर्त, कि ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने 7 साल वकालत किए हुए या 7 साल तक की वकालत हो चुकी हो, उसको वकालत किए हुए 7 साल हो चुके हों, नंबर एक। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसा कोई न्यायिक अधिकारी जिसने मिनिमम 7 साल तक की न्यायिक सेवा की हो। ये दो कंडीशन जो व्यक्ति पूरा करता है वो इस एग्जाम में बैठ सकता है। इस एग्जाम में मिनिमम एज 35 है, यानी मिनिमम 35 साल के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो इनकी पहली पोस्ट ही या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM के रूप में, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अतिरिक्त जिला जज के रूप में पहली इस एग्जाम के थ्रू पोस्टिंग मिलती है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम होता है PCSJ, जे मतलब जुडिशरी। इस एग्जाम में वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनकी एज 21 से लेकर जनरल के लिए
35 तक है, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री है, मतलब जिसने कानून की डिग्री ली हुई हो। लॉ जिन बच्चों की पूरी है कैंडिडेट की, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। पीसीएस जे की या पीसीएस जे में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, उनकी पहली पोस्टिंग या तो सिविल जज जूनियर के रूप में होगी, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड के रूप में होगी। तो भारत में जज बनने के लिए दो एग्जाम हैं, या तो एचजेएस या पीसीएसजे। प्रत्येक स्टेट में अपना अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। जो भी स्टेट का लोक सेवा आयोग है, दो एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम होता है पीसीएसजे और एक एग्जाम होता है एसजेएस। ये अपने अपने स्टेट का वही अलग अलग होता है। जिस तरह से भारत में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं, वो ये तीन हैं: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इस तरह से पूरे भारत के लिए कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नहीं है। प्रत्येक स्टेट की अपनी अपनी जुडिशरी सर्विसेज है। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो स्टेट में होगा, उसके बाद ही जिला जज के रूप में वो काम करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट प्रमोशन के बाद, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आप प्रमोशन के जरिए ही वहाँ जज के रूप में काम कर सकते हैं। तो एसजेएस और पीसीएसजे, जो कैंडिडेट इन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, इनकी पोस्टिंग हम इस चार्ट में समझते हैं। एसजीएस, हायर जुडिशरी सर्विस को यदि कोई क्वालिफाई करता है, तो सिविल कोर्ट में पहली पोस्टिंग अपर जिला जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और यदि क्रिमिनल कोर्ट में होती है तो उनकी पहली पोस्टिंग या तो यहाँ पर एक इससे छोटी पोस्ट होती है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इधर अपर जिला जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे पहली पोस्टिंग एचजीएस में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा इस एग्जाम को, यहाँ पर होगी। और जो पीसीएस जे के थ्रू जो बच्चों का सिलेक्शन होगा, उनकी पहली पोस्टिंग या तो सिविल जज जूनियर या न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड द्वितीय के रूप में होगी। अब अगर कोई पीसीएस जे किसी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, तो आप ये देखें, या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड बनेगा या सिविल जज जूनियर बनेगा। अब ये धीरे धीरे लगभग अपर जिला जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में इसको 10 से 12 साल लग जाएंगे प्रमोशन होने तक। यहाँ भी अपर जिला जज तक, और इधर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय से लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम तक 10 से 12 साल मिनिमम प्रमोशन से। लेकिन यदि जिन कैंडिडेट ने पीसीएस जे पास की है परीक्षा सिविल जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में, जो उनकी पहली पोस्टिंग होती है, तो जब इन्हें 7 साल हो जाएंगे काम करते हुए, तो 7 साल के बाद इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये एचजीएस का एग्जाम क्वालिफाई करें। यदि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और 35 साल उनकी एज हो जाती है, तो उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग या तो अपर जिला जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में हो सकती है। यानी जो पोस्ट उनको 10-12 साल बाद मिलेगी, वो पोस्ट अपनी मेहनत से वो लगभग 7 या 8 साल में प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके बाद प्रमोशन के थ्रू एडिशनल सेशन जज, और इधर जिला जज के रूप में टाइम टू टाइम जब प्रमोशन का नंबर आएगा, तो प्रमोशन के थ्रू जिला न्यायालय में सबसे बड़ा जज, जिला जज व सत्र न्यायाधीश बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में आप जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करते रहें। देखते रहें इसी तरह की वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।